हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम कवर करेंगे एक्सरसाइज 3.4 क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट सी, जो कि है एक 2 डिजिट नंबर बेस्ड क्वेश्चन जहां पर 2 डिजिट नंबर हो जाता है रिवर्स। फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन ना मुझे मेरी मम्मी की किट्टी पार्टी की याद दिलाता है, जहां पर वो खेलते थे तंबोला विद ट्विस्ट। यहाँ ट्विस्ट क्या होता था? ट्विस्ट ये था कि मैं जो भी नंबर वहां बोलती थी, जैसे कि अगर मैंने बोला है 68, तो उनको उस डिजिट को रिवर्स, उस नंबर की जो डिजिट्स होते थे उनको रिवर्स करना होता था इस तरह से। मतलब 6 8 की जगह ले लेता था और 8 6 की जगह, एंड फाइनली जो नंबर उनको काटना होता था वो होता था 86। मैंने बोला है 68 और उनको काटना है 86। तो इसी तरह से हमारा ये क्वेश्चन जो है ये भी हमें कराएगा डिजिट रिवर्स। तो एक बार देखते हैं हमारा क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन कहता है द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ अ 2 डिजिट नंबर इज 9। यहाँ पर हमारे जो 2 डिजिट नंबर है उसके डिजिट्स का सम गिवन है 9 है। ऑल्सो 9 टाइम्स दिस नंबर इज ट्वाइस द नंबर obtained by reversing the order of the digit, find the number। तो फ्रेंड्स, जैसा कि मैं हमेशा से आपको बोलती आई हूं कि जो भी हमसे पूछा जाता है हम उसे लेते हैं x। तो यहाँ हमसे पूछा गया है फाइंड द नंबर, तो क्या सिर्फ यहाँ नंबर को x लेके छोड़ देंगे? बट यहाँ की जा रही है 2 डिजिट्स की बात। तो पहले चेक करते हैं कि एक नंबर कैसे बनता है। एक नंबर जो है, एक 2 डिजिट नंबर की अगर मैं बात करूं, एक 2 डिजिट नंबर बनेगा। वहां पर होंगे आपके पास 2 डिजिट, एक डिजिट होगा वंस प्लेस पे, दूसरा डिजिट होगा टेंस प्लेस पे। जैसे कि अगर हमने लिया 45, तो यहाँ पर है 2 डिजिट, एक है वंस प्लेस पे, एक है टेंस प्लेस पे। सिमिलरली अगर हम 3 डिजिट नंबर की बात करें तो वहां पर होते हैं वंस प्लेस, टेंस प्लेस और 100 प्लेस, जो कि हो जाता है मे बी 2 3 एंड 4। ठीक है, तो इस तरह से बनता है हमारा नंबर। तो यहाँ पर हम सपोज करते हैं हमारे डिजिट एट टेंथ प्लेस टू बी एक्स। ये जो हमारा टेंथ प्लेस का डिजिट है उसको हमने सपोज किया है एक्स, एंड द डिजिट एट वंस प्लेस बी वाई। सिंपल। तो अगर यहाँ पर मैंने एक एग्जांपल लिया है 68, जो मेरा नंबर है 68, तो उसके वंस प्लेस पे है 8 एंड उसके टेंथ प्लेस पर है 6, जिसको हमने सपोज किया टेंथ प्लेस वाले नंबर को टू बी एक्स। ये जो हमारा नंबर है इसको हमने सपोज किया है टू बी एक्स, एंड हमारे वंस प्लेस वाले नंबर को हमने सपोज कर दिया है टू बी वाई। तो क्या मैं इस तरह से अपना इक्वेशन लिख दूं, द नंबर बिकम्स, देयरफॉर द नंबर बिकम्स एक्स वाई। बहुत इजीली हमने अपना नंबर लिख दिया। बट क्या ये मेथड सही है? यही गलतियां हम करते हैं अपने एग्जाम पेपर पे, जहां हम नंबर को सपोज कर देते हैं टू बी एक्स एंड वाई। बट ये तरीका बिल्कुल गलत है। क्यों? क्योंकि एल्जेब्रा में एक्स वाई का मतलब होता है एक्स मल्टीप्लाइड बाय वाई। एल्जेब्रा में एक्स वाई का मतलब होता है एक्स मल्टीप्लाइड बाय वाई, जो कि आपको दे देगा 6 मल्टीप्लाइड बाय 8। अगर आप एक्स वाई लिखेंगे इसका मतलब है 6 8, विच मीन्स 6 मल्टीप्लाइड बाय 8। तो ये गलती प्लीज आप अपने पेपर में मत करिएगा। यहाँ पर आप नंबर इस तरह से नहीं लिख सकते हैं। मैथ्स में जब हमें लिखना होता है नंबर कैसे लिखते हैं, तो हमें याद आता है एक्सपैंडेड फॉर्म, जो कि हमने छोटे में पढ़ा था। एक्सपैंडेड फॉर्म हमें सिखाता है कि नंबर कैसे लिखा जाता है। 68 लिखा जाएगा 60 प्लस 8, 345 लिखा जाएगा 300 प्लस 40 प्लस 5। आ गई ना क्लास थर्ड या फोर्थ की याद? तो फ्रेंड्स, इसी तरह हम नंबर फॉर्म करते हैं। हमारा जो टेंथ प्लेस का नंबर होता है, जो कि 6 था, आप देख रहे हैं वो मल्टीप्लाई हुआ है 10 से। यहाँ पर जो हमारा 10 प्लेस का नंबर है दैट इज 6। जो टेंथ प्लेस का जो डिजिट है, आई एम रियली सॉरी, द टेंथ प्लेस का जो डिजिट है वो मल्टीप्लाई हुआ है विद 10, एंड वंस प्लेस का जो डिजिट है वो मल्टीप्लाई हुआ है विद 1। सिमिलरली जब मैं एक 3 डिजिट नंबर की बात कर रही हूँ, तो जो मेरा 100th प्लेस का नंबर है वो मल्टीप्लाई हुआ है विद 100। 10th प्लेस का जो डिजिट है दैट इज बीइंग मल्टीप्लाइड विद 10, एंड जो मेरा वंस प्लेस का डिजिट है वो मल्टीप्लाई हो रहा है 1 से। तो इस तरह से हम नंबर फॉर्म करेंगे। एक्स वाई लिखकर आप कभी भी नंबर फॉर्म नहीं करेंगे। तो हम यहाँ देख लेते हैं द करेक्ट वे ऑफ फॉर्मिंग अ नंबर। जब हम एक एक्सप्रेशन लिखते हैं तो करेक्ट वे ऑफ फॉर्मिंग अ नंबर बन जाता है 10 मल्टीप्लाइड बाय द डिजिट एट टेंथ प्लेस प्लस 1 मल्टीप्लाइड बाय द डिजिट एट वंस प्लेस। जैसे कि हमने पिछले एग्जाम्पल में देखा था 68 अगर हमारे पास नंबर है
तो हम इसको एक्सपैंडेड फॉर्म में लिखते हैं 10 मल्टीप्लाइड बाय 6 प्लस 1 मल्टीप्लाइड बाय 8, मतलब कि जो डिजिट है टेंस प्लेस पे उसको हमने मल्टीप्लाई किया है विद 10 प्लस जो कि डिजिट है वंस प्लेस पे उसको हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं 1 से, देयरफॉर द नंबर बिकम्स 10 मल्टीप्लाइड बाय 6 प्लस 1 मल्टीप्लाइड बाय 8, दैट विल गिव यू 60 प्लस 8 इज इक्वल्स टू 68। तो प्लीज फ्रेंड्स ये गलती कभी मत करिएगा, आपको अब पता चल चुका है कि करेक्ट वे ऑफ फॉर्मिंग अ नंबर क्या होता है। यही फॉर्मेट आपको अप्लाई करना है अब अपने क्वेश्चंस में। सो नाउ अगर हम मान लेते हैं कि डिजिट एट टेंथ प्लेस जो है वो x है और डिजिट एट वंस प्लेस जो है वो y है, देयरफॉर यूजिंग द सेम फॉर्मेट जो कि हमने ऊपर यूज किया था, हमारे पास नंबर फॉर्म बिकम्स 10 इंटू एक्स, क्योंकि हमने टेंथ प्लेस पे x माना है, देयरफॉर 10 इंटू एक्स प्लस 1 इंटू वाई, दैट विल गिव यू 10x प्लस y। ये हमारी बन जाती है नंबर फॉर्म्ड का जो क्या नंबर बना है उसका ये हमारे पास फॉर्मेट बन जाता है। नाउ सपोज करते हैं ऑन रिवर्सिंग द डिजिट्स, अगर यहां पर हम डिजिट्स को रिवर्स कर दें, ऑन रिवर्सिंग द डिजिट्स, सपोज पहले नंबर था हमारे पास 68, तो अगर आप इन डिजिट्स को कर देते हो रिवर्स इस तरह से तो आपके पास नंबर बनता है 86। अब आप जैसा कि देख सकते हैं जो भी आपके पास डिजिट था वंस प्लेस पे वो जा चुका है अब टेंस प्लेस पे, और जो टेंस प्लेस वाला डिजिट था वो आ चुका है वंस प्लेस पे। यहां पर हमने सपोज किया था टेंस प्लेस के डिजिट को x, ये हमारे पास था x एंड ये था y, तो अब टेंस प्लेस पे आ चुका है y और वंस प्लेस पे जा चुका है x। तो ऑन रिवर्सिंग द डिजिट, the digit at tens place becomes y and the digit at ones place becomes x, therefore यहां पर आप देखोगे on reversing the digit, the number formed on reversing the digit becomes 10y plus 1x। क्यों? क्योंकि इस बार टेंस प्लेस पे है y, therefore 10y and ones प्लेस पे है x, therefore 1 into x, that will give you 10y प्लस एक्स। तो नंबर फॉर्म्ड ऑन रिवर्सिंग द डिजिट इस तरह से लिखा जाएगा एंड नंबर फॉर्म्ड विल बी रिटन एज दिस। सिंपल था। अब हम इसको अप्लाई करते हैं हमारे क्वेश्चन में। द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ अ 2 digit number is 9, also 9 times this number is twice the number formed by reversing the order of the digit, find the number। बहुत ही धीरे से हम पहले इस क्वेश्चन के पहले स्टेटमेंट को डिस्कस करते हैं, उसके ऊपर जो भी इक्वेशन बनता है उसको लिखते हैं यहाँ पर। सो फार वी हैव लर्न दैट नंबर फॉर्म्ड विल बी रिटन एज दिस, दैट इज 10x plus y, and the number formed on reversing the digit will be written as 10y plus x। होपफुली यहाँ तक आपको ये क्वेश्चन परफेक्टली क्लियर हो चुका होगा अभी तक। अब बढ़ते हैं हमारी पहली स्टेटमेंट की तरफ जो कि कहती है द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ अ 2 digit नंबर। जैसा कि हमने यहाँ सपोज किया था कि हमारे पास टेंथ प्लेस पे हमने लिया था x और वंथ प्लेस पे लिया था हमने y, तो ये जो x एंड y है ये हमारे पास यहाँ पर है डिजिट्स और इनका सम हमें गिवन है टू बी 9। देयरफॉर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमारी पहली इक्वेशन बन जाती है x प्लस वाई इज इक्वल टू 9। दोनों डिजिट्स का सम जो है दैट इज गिवन टू अस एज 9। नाउ वील रीड ऑन द नेक्स्ट स्टेटमेंट। हमारे क्वेश्चन का नेक्स्ट स्टेटमेंट हम पढ़ते हैं। ऑल्सो 9 टाइम्स दिस नंबर इज ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ द डिजिट। यहाँ पर नंबर जो कि नंबर फॉर्म्ड आपने यहाँ देखा था ये, एंड द नंबर फॉर्म्ड बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ द डिजिट दैट इज 10y प्लस x, ये दो नंबर्स के बीच में एक रिलेशन दिया है 9 टाइम्स दिस नंबर। अगर इस नंबर का 9 टाइम्स किया जाए, जो हमारे पास नंबर ऑलरेडी था उसका अगर 9 टाइम्स किया जाए, इट इज ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन्ड, तो वो रिवर्स जो नंबर है उसका 2 गुना होगा। मतलब अगर आपने नॉर्मल नंबर जो आपके पास पहले नंबर था उसका 9 टाइम्स किया तो वो रिवर्स नंबर के 2 टाइम्स होगा। क्लियर है ये इक्वेशन? Now we'll multiply them, that is 90x plus 9y is equals to 20y plus 2x, that will give you we'll take all the variables, जितने भी हमारे पास यहाँ पर variables हैं उन सबको हम लेफ्ट हैंड साइड पर लेके आते हैं। तो 90x plus 9y minus 20y minus 2xy, because
वो अपना साइड चेंज कर रहे हैं, राइट साइड से लेफ्ट साइड आ रहे हैं, तो ऑब्वियसली उनका साइन भी चेंज हो जाता है। दैट विल गिव यू 90x minus 2y and 9y minus 20y. That will give you 88x minus 11y. So this is our equation number 2. अब हम सॉल्व करेंगे अपनी इस इक्वेशन को यूजिंग एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड जो है वो अगेन आपके वेरिएबल्स को एलिमिनेट करता है, दोनों में से किसी एक वेरिएबल को वो एलिमिनेट कर देगा, हटा देगा, एंड हम दूसरा वेरिएबल इजीली फाइंड आउट कर पाएंगे। तो यहाँ पर हमारी इक्वेशन है x प्लस वाई इज इक्वल टू 9, दिस इज अवर इक्वेशन नंबर 1। और इक्वेशन नंबर 2 हमारे यहाँ पर हमारे पास आती है 88x माइनस 11y इज इक्वल टू 0। अब हम मल्टीप्लाई करते हैं हमारी पहली इक्वेशन को 11 से। क्यों? क्योंकि हम यहाँ पर कोशिश करेंगे y को सेम करने की। x को सेम करने के लिए आपको इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई करना पड़ता 88 से, जो कि हम नहीं कर रहे हैं, बहुत ज्यादा बड़ा नंबर है। तो अब हम यहाँ करेंगे अपनी इक्वेशन को मल्टीप्लाई विद 11 से मल्टीप्लाई करने से क्या होगा, 11 मल्टीप्लाइड बाय x विल गिव यू 11 एंड 11 मल्टीप्लाइड बाय y विल गिव यू 11। तो यहाँ पर 11 का जो कोफिशिएंट है वो सेम हो जाएगा, और जब कोफिशिएंट सेम हो जाता है तो हम उस पर्टिकुलर वेरिएबल को एलिमिनेट कर सकते हैं, हटा सकते हैं, इसीलिए इस मेथड का नाम है एलिमिनेशन मेथड। तो यहाँ पर इक्वेशन नंबर 1 को मल्टीप्लाई किया जा रहा है बाय 11। तो इक्वेशन नंबर 1 को 11 के साथ मल्टीप्लाई करने के बाद आपके पास बनता है 11x प्लस 11y इज इक्वल्स टू 99। दिस इज योर इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 2, अब हम करेंगे इन इक्वेशंस को ऐड इस तरह से। जब आप इसको ऐड करते हैं तो 11 प्लस 11 एंड माइनस 11 कैंसल्स ऑफ, और आपके पास बचता है 99x इज इक्वल्स टू 99। दैट विल गिव यू x इज इक्वल्स टू 99 डिवाइडेड बाय 99, दैट विल गिव यू x इज इक्वल्स टू 1। मतलब हमारे पास हमारा 10th प्लेस पे जो डिजिट था वो आ चुका है। अब नंबर फॉर्म ऑफ करने के लिए हमारे पास 1st प्लेस पे जो डिजिट है वो भी होना चाहिए। तो अब हम इस वैल्यू को प्लेस करेंगे इन इक्वेशन नंबर 1। इस पर्टिकुलर इक्वेशन में हम डालेंगे x की ये वैल्यू और निकालेंगे वहां से y की वैल्यू। देयरफॉर 1 प्लस y इज इक्वल्स टू 9 और y इज इक्वल्स टू 9 माइनस 1 दैट इज इक्वल टू 8। Therefore the number formed becomes, अब हम यहाँ से बहुत इजीली हमारा जो नंबर है वो ले सकते हैं, क्योंकि अब हमारे पास हमें पता है कि हमारे 1st प्लेस पर कौन सा डिजिट है और 10th प्लेस पर कौन सा डिजिट है। 1st प्लेस पे जो हमारे पास डिजिट है दैट इज 8 एंड जो 10th प्लेस पर डिजिट है दैट इज 1। Therefore नंबर फॉर्म्ड प्रॉपर तरीके से आप करोगे तो ये हो जाता है 10x प्लस वाई। ये याद रखिएगा, नंबर हमेशा इस तरह से बनता है। अभी तक हमें सिर्फ हमारे 2 डिजिट्स पता थे, हमें बनाना है नंबर दैट इज 10x प्लस वाई। x की जगह प्लेस करेंगे 1, y की जगह प्लेस किया 8 एंड द नंबर बिकम्स 10 प्लस 8 इज इक्वल्स टू 18। और यही आपसे आपका क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर रहा था फाइंड आउट करने के लिए। तो ये भी हमने बहुत इजीली मैनर में इस क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया है। फ्रेंड्स, अगर आप इसी तरह से मुझसे क्वेश्चन सीखना चाहते हैं तो प्लीज मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा एंड मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताते रहिएगा कि आप नेक्स्ट टॉपिक कौन सा सीखना चाहते हैं। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स कि आप मेरे साथ यहाँ तक बने रहे। स्टे ब्लेस्ड, स्टे कनेक्टेड।